ग्रामीणों ने गांव में प्रचार प्रसार के लिए नेताओं की एंट्री पर लगाई रोक। राज्य में विधानसभा चुनाव आते ही निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर 100% मतदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का क्रम शुरू हो गया है। वहीं राजनीतिक दलों के द्वारा भी अपनी अपनी पार्टी का जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन सब के बीच बालाघाट जिले की कटंगी जनपद की ग्राम पंचायत अम्बेझरी के खैरलांजी गांव के ग्रामीणों ने अभी से आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए गांव में किसी भी सज्जन व्यक्ति को चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आने पर रोक लगा दी है। दरअसल बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर बांध के बनने के बाद यानी कि बीते करीब 10 सालों से अम्बेझरी से खैरलांजी के बीच सड़क मार्ग पर निर्मित पुलिया पानी में डूब जाता है और करीब 8 माह तक पुलिया जलमग्न रहता है, जिस कारण खैरलांजी से अम्बेझरी मुख्य सड़क मार्ग से आवाजाही बंद रहती है और ग्रामीणों को जंगल के कच्चे रास्ते आना जाना करना पड़ता है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों से ऊंचे पुल के निर्माण की मांग की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस सूरत में ग्रामीणों ने इस बार विधानसभा चुनाव में डंके की चोट पर पुल नहीं तो वोट नहीं का ऐलान कर दिया है। तो गांव में ये समस्या है कि जो मेन रोड बना है अम्बेझरी से खैरलांजी के लिए, तो मेन रोड तो बना, लेकिन वजह वो है कि इरिगेशन ने जो 1 किलोमीटर दूरी का पैसा दे दिया और जो पुलिया बनाया वो टुंगना भर का बनाए, और टुंगना भर का कुछ पुलिया यहाँ दिख ही नहीं रहा। हमको आने जाने की समस्या बहुत बड़ी भारी है। तो हम जाए किधर से जाए? तालाब के पार से जाते हैं तो वो भी तालाब का जो फलंग जाता है वहाँ तालाब के पार से जाते हैं, वो पानी जो आता है और वो सलंग का पानी जो बहता है वहाँ से भी जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत है। एक और सरकार अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजना और विकास पहुंचाने का दावा करती है। वहीं खैरलांजी गांव में 800 से अधिक की आबादी का जीवन बीते 10 सालों से नर्क बना हुआ है। इस बात की चिंता कोई नहीं कर रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को हर साल चुनाव में पुल के निर्माण का आश्वासन मिलता रहा है। स्थानीय नेता चुनावी सभाओं में पुल के निर्माण करवाने की घोषणा भी करते हैं, लेकिन पुल आज तक नहीं बना। लिहाजा बरसात के समय में तो मुख्य सड़क से आना जाना बंद ही रहता है। इसके बाद भी करीब 6 महीने तक पुल के ऊपर पानी होता है। गांव में 4 पहिया वाहन तो पहुंचना संभव ही नहीं है। ग्रामीणों की माने तो अगर गांव में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो यहां संजीवनी 108 नहीं पहुंच पाती। गांव में माध्यमिक स्कूल है। हाई स्कूल की शिक्षा अर्जित करने के लिए बच्चे गोरेघाट और महके पार आना जाना करते हैं, जो देर शाम जंगल के रास्ते घर लौटते हैं। अनहोनी का खतरा बना रहता है। 1 दशक पुरानी खैरलांजी की इस जटिल समस्या के निराकरण के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, इसीलिए हम गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से वोट नहीं देने का मन बनाया है और इसीलिए बहिष्कार करना चाहते हैं और किसी भी प्रत्याशी को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। वजह है ये सर जी कि अभी पानी जो गिरा तो यहाँ से हमको समस्या बहुत सारी है। ये यहाँ पे डैम बना है, ये जो डैम दिख रहा है ना, यहाँ से आने जाने की दिक्कत है बहुत। अभी ये बच्चों का स्कूल जैसे यहाँ 9वीं तक के है तो स्कूल के बच्चों की भी समस्या है। फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की डिलीवरी पीरियड आ गया, रात में पानी बेकार आता है, कुछ भी आता है, तो वो समस्या बहुत है। आने जाने की बहुत दिक्कत है हमको। इसके लिए अभी ये नेतागण लोग जो आते हैं तो ये भी चुनाव के लिए ऐसे होते हैं कि पैर पकड़ के पैर पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया है कि एक निर्णय गांव का लिया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारी समस्या का हल होगा नहीं, तब तक के। और एक बात ये है कि जैसे भी इधर पानी भरता है तो कोई हमको दिक्कत बहुत से आती है। स्कूल के बच्चों की दिक्कत है, फिर डॉक्टरों की दिक्कत है, ये डॉक्टर के पास ले जाने की दिक्कत है। तो कभी आप लोगों ने जो आपके क्षेत्र के नेता हैं, हाँ, उनको इस समस्या से अवगत कराया कि नहीं कराया? बहुत से ज्ञापन दे चुके हैं पहले से। कम से कम वो टामलाल सहारे जी अभी विधायक बने हैं, उसने तो अभी हमारे गांव को देखा नहीं है यहाँ से जो चुनाव जीत के गया है। तो और ऐसे ऐसे नेता लोग ऐसे ऐसे ज्ञापन दिए हैं और ये प्रमाण पत्र भी बना के दिए हैं, जो सब कुछ दिए हैं, तो वो कोई हमारी सुनवाई नहीं है। गौरतलब हो कि राजीव सागर बांध के किनारे और जंगल के बीच बसे खैरलांजी गांव में 2 रास्तों से जाया जा सकता है। पहला रास्ता अम्बेझरी से सीधे खैरलांजी को जोड़ता है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ लगभग 8 किलोमीटर की पक्की सड़क बनी हुई है। इसी सड़क में गांव के बेहद नजदीक एक पुलिया है जिसकी ऊंचाई बहुत ही कम है, जिस कारण 8 माह तक पुल पानी में डूबा रहता है। दूसरा रास्ता सिवनी जिले के पीपरवानी से जटामा सिलारी होकर खैरलांजी पहुंचता है। सिलारी से खैरलांजी तक जंगल से होकर गुजरता है और यह बेहद खराब है। अभी इस रास्ते पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल है। ग्रामीण इस सड़क मार्ग के निर्माण की भी काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं ताकि एक विकल्प के तौर पर इस रास्ते का उपयोग किया जा सके, लेकिन 2 जिलों से जुड़ा मसला और वन क्षेत्र होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फिलहाल खैरलांजी गांव के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार और नेताओं का गांव में प्रचार प्रसार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले का क्या असर होता है, यहां आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इसके पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे। उस बार भी चुनाव बहस का मुद्दा रखे थे। पुलिस प्रशासन इतनी हमारे गांव में डट के आई थी कि तो की हद की नहीं। हमारा गांव इतना शांतिपूर्वक है कि हद से ज़्यादा। ये 1 से 1.5 किलोमीटर रोड पूरी पानी में डूब के रहती है। हाँ, उसके ऊपर में हम बहुत दिक्कत होती है बरसात के समय में। और एक मतदान, एक घर की भी मोदी साहब बोलते हैं कि एक मतदान भी है, वहाँ भी बिजली पहुँचना चाहिए और उसको डॉक्टर की पूरी सुविधा के साथ मिलना चाहिए। इस भारत में नागरिकता पाया गया है। उसके प्रकार भी हमको इस गांव में हम 650 वोटर्स रहने के बाद भी हमको कीड़े मकोड़े जैसा यहाँ व्यवहार कर रहे हैं शासन, यहाँ की प्रशासन। और आज तक के शासन के जब चुनाव प्रशासन के यहाँ मतदान होता है, जब तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, पूरे प्रशासन गाड़े आ जाते हैं। उसके बाद में चुनाव हो गया ख़त्म कि कोई आके ढुकता नहीं और कीड़े मकोड़े जैसे रह जाओ। आधार कार्ड क्यों बनाए हमारा और मतदान पर्चा क्यों बनाए? इस बार तो अच्छे जम के बहिष्कार करेंगे और कोई मतदान केंद्र जाना नहीं है। एक चीज़ हमें ये बताइए, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है जो आपकी सड़क की कम है? से कम ये 10 साल हो गए। हमने समस्या हमारे साथ खड़ी हो गई है। पानी भरा है जब से। शासन प्रशासन को समझ नहीं रहा है कि सर्वे किया उसने, 1 किलोमीटर दूर का पैसा लिया और उसके बावजूद भी यहाँ पुलिया 5 फीट का बनाया है। उसकी क्या ये लगी थी क्या? पहले इरिगेशन से ये नक्शा लेना था, उसके बाद में पुलिया बनाना था। पुलिया तो 5 फीट का बनाया, क्या मतलब रहा उसने पैसा खर्च करके?